ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है इस मॉड्यूल का, पावर क्वेरी का, जिसके अंदर हम टेक्स्ट फंक्शन के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। टेक्स्ट फंक्शन के अंदर में टोटल हम इतने सारे चीज को सीखने वाले, मर्ज, स्प्लिट एंड ट्रिम, अपर लोअर, प्रॉपर, सफिक्स एंड प्रीफिक्स, लेफ्ट राइट एंड एक्सट्रैक्ट टेस्ट। तो इसमें से सबसे ज्यादा जो आप यूज करोगे वो मेरे ख्याल से आप एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट यूजिंग डिलीमीटर यूज करोगे, ट्रिम का यूज करोगे और मर्ज यूज करोगे, और हार्डली एनी फंक्शन यू विल यूज। बट ये सारे के सारे जो 6 चीजें हम एक एक करके सीखने की कोशिश करेंगे। तो हम चलते हैं पावर बीआई में और पावर क्वेरी ओपन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा एक डेटा है। मैं यहाँ पे, मेरे पास कोई ऐसा डेटा मैंने नहीं स्पेसिफिक बना करके रखा है जहाँ पे डेट का डेटा अलग हो एंड बाकी सारे डेटा अलग अलग हो। हम यहाँ पे जो हमने अब तक जो प्रैक्टिस किया ना वही डेटा को यूज करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा है सैंपल सेल्स डेटा फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये डेटा को मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एस करके हम सेव कर देते हैं। ठीक है, सो हमारा पहला जो टास्क है यहाँ पे क्या लिखा था, मर्ज। मर्ज यहाँ पे आपको क्या करना, कॉलम, जैसे कि दो चीज को कैसे आप मर्ज करते थे, यहाँ पे इक्वल्स टू कॉन्कैटिनेट लिखते थे, याद है अगर आपको उसके अंदर में कॉन्कैटिनेट, राइट। क्या क्या मर्ज करना है आपको, ये मर्ज करना है स्पेस दे करके, और ये मर्ज करना, फॉर समझने के लिए हम ये ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं इस पे क्या करता हूँ, एंटर। सो मेरा ये मर्ज हो गया, सिंपल। ठीक है, लेकिन ये पावर क्वेरी में कैसे होता है, तो मैं पावर क्वेरी आपको दिखा देता हूँ होता कैसे है। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ एंड एक नया एक्सेल हम खोल लेते हैं। यहाँ पे एक्सेल, एक्सेल के अंदर पावर क्वेरी दिखाऊंगा, उसके बाद आपको पावर बीआई में दिखाऊंगा, क्योंकि सबसे पहले एक्सेल ही सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बाकी चीज आपके आते हैं, राइट। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये एक्सेल का है, यहाँ पे डेटा पे आप आ जाओ। डेटा में सेम इस तरह का जो ये दिख रहा है, ये आपको यहाँ से यहाँ तक का पूरा पावर क्वेरीज का ही पार्ट है, राइट। सो मैं यहाँ से क्या करूंगा, डेटा एक्सट्रैक्ट करूंगा, फाइल, एक्सेल। सो मैं यहाँ से मैं वही डेटा ले लेता हूँ कि मेरे पास कोई एक डेटा मैंने बनाया नहीं आपके लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो लाइव डेटा उसके ऊपर ही हम काम करें, उसी के ऊपर जो करना है करें, राइट। सो मैं यहाँ से ट्रेनिंग में आ जाते हैं एंड लेट मी गो डाउन। मैंने ये डेटा आपका यहाँ सेव करके रखा है एंड यहाँ पे ये हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, आप देखोगे सेम आपको इसी तरह पावर बीआई का जो ट्रांसफॉर्म रहता है उसी तरह से आपको दिखाई देगा। इसमें से कोई भी हम डेटा ले लेंगे, तो हम यहाँ के लिए ले लेते हैं फॉर एग्जांपल लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स ले लेते हैं। टेबल्स आप देख लोगे तो इसके अंदर ये है। अब मेरा मेरा मानना है कि डेटा मेरा क्लीन नहीं है, इसको मैं क्लीन करना चाहता हूँ, तो इसको ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूंगा। अब मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा तो आप देखेंगे कि इसके अंदर भी पावर क्वेरी सेम पावर बीआई जैसा दिखेगा, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि एक्सेल का सिंबल है, तो आप समझ जाओगे कि पावर क्वेरी एक्सेल का है। यहाँ पे मुझे डेटा ट्रिम करना है, डेटा क्लीन करना है, मर्ज करना है, आई कैन डू दैट सिंपली। यहाँ पे आप देखोगे कितने सारे हैं, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है, आपका यहाँ पे देखोगे टेक्स्ट फंक्शन है, यहाँ पे नंबर फंक्शन है, डेट फंक्शन है, तो बहुत सारे फंक्शन है, हंड्रेड्स के आई थिंक ऊपर है। सो 100 120 के ऊपर फंक्शन अवेलेबल है, राइट। सो यहाँ पे हम पहले टेक्स्ट फंक्शन का यूज करने वाले हैं। अब किस किस को मर्ज करना है, फॉर एग्जाम्पल यूनिक की बनाने के लिए, तो हमको आपको कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए, कंट्रोल क्लिक करके फिर सेकंड कॉलम पे क्लिक कीजिए, आपको मर्ज करना है। तो यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे टेक्स्ट कॉलम के अंदर में तो मर्ज कॉलम का ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पे मर्ज करूंगा तो आपका एक मर्ज का एक अलग से क्रिएट हो जाएगा। सेपरेटर क्या देना है, दोनों के बीच में स्पेस होना चाहिए, कॉमा होना चाहिए, किस चीज से करना है। फॉर एग्जांपल हम स्पेस से देना चाहते हैं, इसका नाम क्या रखोगे आप, फॉर एग्जांपल हम यहाँ डालते हैं न्यू सेगमेंट, नाम के लिए न्यू सेगमेंट। ठीक है, मैंने ओके किया। सो आप देखोगे कि एक नया टेबल क्रिएट हो गया यहाँ पे, मतलब एक कॉलम क्रिएट हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या हुआ यहाँ पे, कि हमारा वो जो बाकी का 2 कॉलम था ना वो गायब हो गया, और यहाँ पे देखिए मर्ज कॉलम नाम पड़ गया। अब मुझे ये नहीं चाहिए, यहाँ पे मैं चेंज पहले वाले स्टेप पे जाऊंगा तो मेरा पहले वाला डेटा आ जाएगा, तो मेरे को ये नहीं चाहिए फिलहाल के लिए। मुझे क्या चाहिए कि एक अलग कॉलम बने जिसमें मेरा ये डेटा भी अवेलेबल रहे। तो सेम आप ऐड कॉलम पे जाके क्लिक करोगे ना, तो सेम आपको यहाँ पे मर्ज कॉलम का ऑप्शन मिलेगा, नंबर फंक्शन का मिलेगा, डेट फंक्शन का मिलेगा। तो मर्ज कॉलम में तो ये क्या करेगा, एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करके आपको वो डेटा या न्यू कॉलम बना करके रखेगा, ताकि आपका डेटा का स्ट्रक्चर चेंज ना हो। मेरे को स्पेस से ज्वाइन करना है, इसका फॉर एग्जांपल रखते हैं, मर्ज नाम रखते हैं समझने के लिए। ठीक है, तो मैं ओके करता हूं, तो आप देखोगे कि नया कॉलम क्रिएट हो गया। तो इस तरह से आप आसानी से क्रिएट कर पाओगे। अब लेकिन मैंने ये तो आपको पावर क्वेरी यहाँ पे दिया है, और सेम यहाँ पे होम पे आकर के
क्लोज एंड लोड करूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये एक लोडिंग हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये है कि अगर मैं सोर्स डेटा में चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी चेंजेस हो जाएंगे। कुछ भी चीज अगर वहां पे चेंज करता हूं तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। रिफ्रेश का अगर मैं क्लिक करूंगा, लेकिन हमको पावर क्वेरी में करना है, पावर बीआई के पावर क्वेरी में करना है, तो वहां पे कैसा दिखता है। ठीक है, सो आई विल क्लोज दिस बिकॉज आई डोंट वांट, फॉर एग्जाम्पल ये नहीं चाहिए हमको। हम आ जाते हैं हमारे इसके ऊपर, क्योंकि हमको ये सीखना है। यहाँ पे आते हैं, एक्सेल वर्कबुक लेते हैं। यहाँ पे आने के बाद पावर क्वेरी के अंदर हमारा डेटा अवेलेबल है, सैंपल एंड प्रैक्टिस के लिए ले लेते हैं। इसको ओपन करते हैं। ठीक है, आप देखोगे सेम उसी तरह से हो रहा है। राइट, अब इसमें से कौन सा टेबल लेना है आपको, एक टेबल और शीट दोनों आ जाते हैं, तो हमको फिलहाल टेबल लेना है ये। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, लोड नहीं करना, मुझे डेटा क्लीन करना है पहले, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे ये दोनों चीज कंबाइन करके चाहिए। राइट, ट्रांसफॉर्म डेटा करना है। ट्रांसफॉर्म डेटा या पहले एक तरह से आता था कि मॉडिफाइड डेटा करके होता था। राइट, तो ये ट्रांसफॉर्म है। अब यहाँ पे भी सेम वही है, सेगमेंट पे आप क्लिक कीजिए, शिप मोड पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप देखो ट्रांसफॉर्म है, ऐड है, तो अभी क्या करना है आपको, ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद क्या करना है आपको, मर्ज कॉलम। राइट, मर्ज कॉलम पे जाकर के क्या करना है, सेपरेटर मेरा स्पेस रहेगा एंड इसका नाम मर्ज सेगमेंट लिख डालते फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो एक नया सा कॉलम क्रिएट हो जाएगा जो कि मैं यूज करना चाहता हूं। आप देखोगे कि यहाँ पे एक नया क्रिएट हो गया है। राइट, मर्ज सेगमेंट। अब ये मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ डैशबोर्ड्स में। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं क्लोज एंड अप्लाई करूंगा। क्लोज एंड अप्लाई करते हैं और देखेंगे लोड हो जाएगा और एक नया कॉलम भी हमको वहां से मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल ये लोड हो रहा है, तो यहाँ पे 4117 रोज के आसपास अपलोड हो चुका है। लिस्ट ऑफ ऑर्डर के अंदर जाकर के आपको कौन सा चाहिए, एक हमने नया क्रिएट किया है, यहाँ पे लाकर मैं यहाँ ड्रैग कर दूंगा तो सिंपली एक मेरा कॉलम क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर मैंने एक नया बनाया है। राइट, सेगमेंट्स के टोटल ये यूनिक वैल्यूज आ गए, पूरे के पूरे ने जो यूनिक अवेलेबल है, इसको मैं फिल्टर आउट यूज कर सकता हूँ। तो ये था हमारा मर्ज कॉलम का प्रोसेस।